हिजामा जो कि सुन्नत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हिजामा करते थे और इसको प्रैक्टिस को भी बड़ा अच्छा समझा जाता है। अब ये जो वेट कपिंग है ना, ये है हिजामा जो इस्लाम में है। ड्राई कपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसको करवाया और इवन के अपने सहाबा कराम को भी कहा कि आप जिन लोगों को मोरों का मसला होता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, मैं उनको आपके हेडेक का जो है वो इसमें हल है, माइग्रेन का इसमें जो है। अगर तो आपने सुन्नत हिजामा करवाना है तो उसके लिए हर महीने में चांद की स्पेसिफिक डेट्स होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मुझे कहते हैं डॉक्टर अमाडा। आज की जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबिया जहांगीर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साथ साथ हिजामा सर्टिफाइड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं स्टूडियो में। कैसा लग रहा है? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस हिजामा जो कि सुन्नत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हिजामा करते थे और इसको प्रैक्टिस को भी बड़ा अच्छा समझा जाता है। आजकल हमारे यहाँ हिजामा की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको किस तरह से देखती हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अनसर्टिफाइड हैं, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो भी हिजामा को करवा रहे होते हैं पेशेंट्स पर, तो उसको किस नज़र से देखती हैं आप? अच्छा, देखा जाए ना तो पाकिस्तान में जो है अभी हिजामा का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, चाइना, जापान, इन कंट्रीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा हिजामा का जो है स्कोप है। ठीक है, वहाँ पे अगर जो इंटरनेशनली देखा जाए ना तो वो लोग जो है वो उसको कहते हैं कपिंग थेरेपी है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी एथलीट्स हैं, जिमनास्ट हैं, वो लोग कपिंग थेरेपी जो है वो रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। इवन के जो उनके आर्मी मेंबर्स होते हैं या फिर पुलिस मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप रेगुलर बेस पे जो है वो कपिंग थेरेपी करवाएं। ठीक है, लेकिन हमारे इस्लाम में जो है वो कपिंग थेरेपी का स्कोप है हिजामा। अब कपिंग थेरेपी जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। ड्राई कपिंग में जैसे ये होता है कि हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो है वो कप्स लगा देते हैं और वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस पर कट्स नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे ये है कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से जो है वो आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, बट जो वेट कपिंग है, वेट कपिंग पे हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद वहाँ पे बॉडी पे कट्स लगाते हैं। ठीक है, जिससे ब्लड निकलता है। अब ये जो वेट कपिंग है ना, ये है हिजामा जो इस्लाम में है। ड्राई कपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में नहीं है। ठीक है, और हिजामा का इतना स्कोप है, बहुत सारी अहादीस में, बहुत सारी रिवायात में जो है वो इसके बारे में आया हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसको करवाया और इवन के अपने सहाबा कराम को भी कहा कि आप करवाएं। ठीक है, और हर एक बीमारी का इसमें हल है। अगर और आप इसके जो है वो फ़वाइद देखें या मैं अपने क्लिनिकल जो है वो अपने एक्सपीरियंस में बताऊँ तो जिन लोगों को मोरों का मसला होता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं, मैं उनको मोरों का मसला इससे ट्रीट होता है? हाँ जी, होता है। ठीक है, मैं साथ उनको फिजियोथेरेपी जो है वो एक्सरसाइजेस भी करवाती हूँ और साथ हिजामा भी करवाती हूँ। ठीक है, अब हिजामा में आप अगर मैं आपको कहूँ कि हम सर से लेके पाँव तक की बात करें तो आपके हेडेक का जो है वो इसमें हल है, माइग्रेन का इसमें जो है वो हल है। ठीक है, जिन लोगों को मोहरों का मसला होता है या जिन लोगों को कमर दर्द है या जिन लोगों को कंधों का दर्द रहता है, जितने भी जो ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, वो लैपटॉप यूज़ करने की वजह से उनके सारे जो है वो पट्ठों का खिंचाव हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो आते हैं बहुत ज़्यादा वो कि हमारे जो हैं वो पट्ठे वगैरह खींचे रहते हैं, तो उनको अगर आप 1 से 2 सेशन दे दो हिजामा के तो वो खुद कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा जो है वैसे लाइट वेट हो गई है। ठीक है, इतने मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा बीपी का बहुत अच्छा कंट्रोल है हिजामा के जरिए से। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप 1 से 2 दफ़ा बीपी करवा लेते हैं, बीपी का हिजामा, ब्लड प्रेशर का, तो वो उसका वो ये होता है कि उससे बहुत अच्छा जो है वो बीपी आपका बहुत देर तक नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन रहता है। जी, मेंटेन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जिन लोगों को जिगर का मसला है, जिगर के मसले के लिए हिजामा होता है। जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, ठीक है, जिन लोगों के मैदे के बहुत सारे मसाइल हैं, उसके लिए लोग हिजामा करवाते हैं। मैदे के इलाज के लिए भी हिजामा? जी, हिजामा होता है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आप कोई भी बीमारी ले लें, ठीक है, अगर कोई इंसान है उसको सिगरेट पीने की आदत है या उसको जो नशे की आदत है, उसके लिए भी हिजामा है। और ये अच्छा, नशे की आदत के लिए भी? जी, हर एक चीज़ के लिए हिजामा है। ठीक है, इसके अलावा जो अगर मेल या फीमेल के कोई रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं उसके लिए हिजामा है। कि इवन कि आप देखें ना कि हर एक बीमारी के लिए अलग अलग हिजामा है। अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करूँ तो अब हमारे फिजियोथेरेपी में टर्म्स होती हैं फ्रोजन शोल्डर, जो जिसको कहते हैं कंधा जाम हो जाना, उसके लिए हिजामा होता है। एक बहुत जो है वो फेमस टर्म है कार्पल टनल सिंड्रोम, ये रिस्ट का जिन लोगों को पेन हो जाती है, ठीक है, उसके लिए जो है वो हिजामा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी बीमारी ले लें, उस बीमारी का हल जो है वो हिजामा में है।
कि हिजामा के ज़रिए से उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। चाहे वो बीपी है, इवन कि जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है उसका भी हल है हिजामा में। लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं उसमें हम लोग प्रिकॉशंस ये लेते हैं कि अगर तो शुगर के मरीज़ों में अगर उनके कट्स वगैरह हील नहीं होते ना, फिर हम उनको हिजामा नहीं करते, ठीक है। ये हमने उनको मॉनिटर करना होता है। बट अगर जो उनके कट्स हील हो रहे हैं तो फिर हम उनको भी हिजामा कर देते हैं, और उनको भी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है, उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। अच्छा, सुन्नत है तो बहुत सारे लोग सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे होते, तो किन डेट्स में कुछ कहा जाता है कि कुछ खास डेट्स होती हैं? हाँ जी, होती हैं। अच्छा, किन किन डेट्स पे करवाना चाहिए? अगर तो आपने सुन्नत हिजामा करवाना है तो उसके लिए हर महीने में चांद की स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जो हर मंथ में जो है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप जस्ट महीने की उन डेट्स पे आप हिजामा करवाएंगे तो वो सुन्नत हिजामा कहलाएगा, और उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आप करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरी बीमारियों के लिए करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन डेट्स को फॉलो करें, ठीक है। बट अगर आपने सुन्नत हिजामा करवाना है तो आपने स्पेसिफिक उन्हीं डेट्स पे करवाना है। बट अगर आप किसी डिजीज़ के लिए करवा रहे हैं तो फिर आप किसी भी डेट पे करवा सकते हो, पर वो सुन्नत हिजामा नहीं कहलाएगा, ठीक है। उनके लिए जो है वो उन डेट्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा आपने बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए बता दिया है कि बहुत सारे लोगों को जो इतनी बीमारियां, तो वो हिजामा की तरफ क्यों नहीं आते? क्या उनको उतनी काउंसलिंग नहीं दी जा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जो है ना वो इतनी ज़्यादा काउंसलिंग नहीं है और लोग जो है ना वो डरते हैं। उनमें एक जो है वो कह लें कि बिल्कुल ब्लड फोबिया है, कट फोबिया है। वो समझते हैं कि कट्स लग जाएंगे फिर वो हील नहीं होंगे, ठीक है। अगर जो है वो हिजामा के जो कट्स होते हैं ना वो 5 से 6 डेज़ में हील हो जाते हैं। बिल्कुल। मैं जब स्टूडेंट्स की क्लास लेती हूँ, मैंने बहुत सारे और पूरे पाकिस्तान में बच्चे जो हैं मुझसे क्लासेस लेते हैं, मैं ऑनलाइन उनको करके दिखाती हूँ हिजामा। और इवन कि मैं अपने ही जो है वो बाजू पे करके दिखाती हूँ उनको, तो वो 2 से 3 डेज़ में हील हो जाते हैं। तो हील होते हुए कोई आपको एहतियात बरतनी है? कोई एहतियात ये है कि आप उस पर पॉलीफिक्स लगाएं, या फिर हम कहते हैं कि आप उस पर हनी का यूज़ करें। हनी के यूज़ से जो है वो बहुत अच्छा जो है उसकी रिकवरी हो जाती है कि वहाँ पे निशान नहीं रहते। वेदर कौन सा फेवरेबल होता है? सर्दियों में करवाना चाहिए, गर्मियों में? दोनों हाँ जी, आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा बीच में जो बरसात का कहते हैं मौसम होता है वो, हाँ जी, उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि उस मौसम में जो है वो थोड़ी नमी ज़्यादा होती है, तो उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, ठीक है। वैसे उसमें भी कर सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो अच्छे से जो है वो प्रिकॉशंस यूज़ करे कि मतलब पसीना ना आने दे और ज़्यादा गर्मी में ना रहे, लूज़ क्लोथ्स पहने, तो उसमें भी हो सकता है हिजामा। अच्छा, किस साल की उम्र के लोग करवा सकते हैं? बच्चे करवा सकते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं? हाँ जी, हर उम्र के जो है वो लोग करवा सकते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं है इतना। अगर आप बाहर चाइना या जापान में देखें तो वो लोग अपने छोटे बच्चों का भी हिजामा करते हैं। अच्छा, ठीक है। और मतलब उनमें तो ये चीज़ को बहुत प्रेफर किया जाता है कि बजाय इसके कि आप मेडिसिन खाएं, जो है वो दूसरे तरीके इस्तेमाल करें। जो आउट ऑफ सिटी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो लोग इन चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हिजाब कपिंग थेरेपी करवाते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज वगैरह पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हिजामे के साथ एक्सरसाइज का होना कितना ज़रूरी है? अगर आप जस्ट देखा जाए ना कि हिजामा करवाना चाहते हैं तो हिजामे का भी फ़ायदा है। बट अगर आपको कोई ऐसा मसला, जैसे आपको फ्रोजन शोल्डर का इशू है या आपको मोहरों का मसला है, ठीक है, तो उसमें आपको हिजामा के साथ जाहिर सी बात है कि आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी और आपको एक्सरसाइज तो लाजमी ही करवानी पड़ेगी। उसके लिए फिजियोथेरेपी जो है वो लाजमी रिक्वायर है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे अब स्टमक इशू है, स्टमक इशूज़ में तो कोई एक्सरसाइज का नहीं है रोल, ठीक है। आप जस्ट उसमें जो है वो हिजामा करवाएं और साथ जो अगर आपको मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो मेडिकेशन लें। आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियों में हेल्पफुल होता है। माइग्रेन जो बीमारी है, आधे सर का जो होता है, उसमें कितना हेल्पफुल हो सकता है? जी, माइग्रेन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो है वो जिन लोगों को बाल गिरने का इशू होता है, ठीक है, उसका भी इसमें बड़ा अच्छा हल है। एक्नी का बड़ा अच्छा कंट्रोल है जिन लेडीज़ को, हाँ जी बिल्कुल, जिन लोगों को लेडीज़ को एक्नी का इशू है, मैंने तो खुद भी एक्नी के पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, ठीक है। तो इसका बड़ा अच्छा कंट्रोल है। पर ये है कि लोग डरते हैं कि हमारे फेस पे जो है वो निशान रहेंगे, ठीक है। पर वो निशान जो है वो 5 to 6 डेज रहेंगे, पर वो भी जो है वो लोग नहीं बेयर कर पाते कि सब पूछेंगे कि निशान पड़ गए हैं, ये है वो है। बट ये है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस यूज़ करनी है अपने फेस पे, तो उससे बेहतर ये है कि आप 4 से 5 दिन के लिए जो है वो हिजामा करवा लें, वो चीज़ बर्दाश्त कर लें। हिजामा का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका ब्लड निकलता है ना, अब लोगों में ये फोबिया कि हमारा ब्लड निकल जाएगा, हमें वीकनेस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो जो हम हिजामा के जरिए ब्लड निकाल रहे हैं वो आपकी स्किन के नीचे जो है वो कह लें कि जो टॉक्सिक ब्लड, जो गंदा खून होता है ना, जो आपकी स्किन के नीचे जमा हुआ होता है, जस्ट वो निकलता है। आपको वीकनेस तब होती है जब हम आपकी वेन्स में से ब्लड निकालते हैं, ठीक है। आपकी वेन्स में से तो ब्लड निकल ही नहीं रहा। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम कट कितना बारीक लगाते हैं, कि इसकी एग्जांपल मैं ये देती हूँ कि आपका एक पेज है,
ठीक है, पेज की जो वो थिकनेस है वो कितनी जो है वो बारीक है। आप एक साइड पे ब्लेड से कट लगाएं और उसको लाइट में देखें, आपको दूसरी साइड से वो कट नज़र नहीं आना चाहिए, इतना ज़्यादा बारीक कट होता है, ठीक है। तो उससे जो है वो ब्लड जस्ट वही निकलेगा जो आपकी स्किन के नीचे गंदा खून होगा, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होंगे जो बाद में जाके आपको डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कोज करेंगे, आपको स्किन प्रॉब्लम्स कोज करेंगे या अदर जो इन्फेक्शन वगैरह कोज करेंगे, जिस वो ब्लड निकलता है, ठीक है। उससे आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं होती है। हाँ, अगर ये है कि हम वक्फा देते हैं 10 से 15 दिन, आप जो है वो हफ्ते के बाद भी हिजामा करवा सकते हैं। जैसे अगर मैंने अभी एक सेशन दिया हिजामा का, आप 1 वीक के बाद हिजामा करवा सकते हैं। 1 वीक के बाद फिर करवा सकते हैं जी, जब तक मतलब ये है कि पहले जो कर्स है वो हील हो जाए, उसके बाद आप दोबारा हिजामा का सेशन लें। बॉडी के किस पार्ट्स में होना करवाते हैं लोग? नॉर्मली तो हम देखते हैं कि बैक पे वो कप्स लगाए जाते हैं। जी। अच्छा, अब हर बीमारी के जो है वो पॉइंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। अब मोस्टली जो लोग हैं जो जिन लोग, अब मैंने आजकल तो पाकिस्तान में हर कोई हिजामा थेरेपिस्ट जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने बस जो है वो उनको इतना नहीं इल्म इस चीज़ का, तो वो जैसे बैक पे लगा देते हैं या फिर जो है वो आपकी लोअर लेग्स पे लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो है जिन लोगों ने हिजामा किया हुआ, जो सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट हैं, उनको पता है कि क्या हर एक बीमारी के जो हैं वो अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर आप मोहरों का मसला देखेंगे तो उसके लिए अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर जो है वो आप स्टमक इश्यूज़ के लिए देख रहे हैं तो उसके बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर आप माइग्रेन के लिए देख रहे हैं उसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हर एक बीमारी का जो है वो अलग अलग पॉइंट्स है, उन्हीं जगह पे जो है वो कप्स लगेंगे तो आपको उस बीमारी का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको मैं यही कहूँगी कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें हर बीमारी का हल है, इवन कि उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को कोई मसला नहीं भी है ना, फिर भी जो है वो आपको चाहिए कि आप जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा हिजामा ज़रूर करवाएं, ठीक है। इसका मतलब उसमें हर एक बीमारी का हल है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया कि 3 चीज़ों में जो है वो शिफा है मुसलमानों के लिए। एक है शहद में, दूसरा है हिजामा करने में, और तीसरा है दागने में, ठीक है। वो दागना जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, वो कहीं कट लगता था तो वो दाग देते थे उस जगह को ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन न रहे। लेकिन उन्होंने फरमाया कि मुझे दागने का अमल पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि शहद एक हनी और हिजामा में हर एक बीमारी का हल है। तो ये चीज़ जो है, जो लोगों को जो है वो फोबिया है कि हमें कट्स लग जाएंगे तो वो हील नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो ब्लड निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा माइनर ब्लड होता है, ठीक है। और उन लोगों का ब्लड ज़्यादा निकलता है, मैंने ये चीज़ देखी है। अगर जिन लोगों को मोहरों का मसला है ना, तो उनके उस जो कप्स वहाँ पर लगे होंगे ना, उन कप्स में ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है। जिन कप्स में ब्लड ज़्यादा आता है इट मीन्स के वहाँ पे इशू है, ठीक है, वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, उन जगह पे जो है वो ब्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो आप जो है, मैं तो यही सबको मैसेज देती हूँ कि आप बेहतर ये है कि आप मेडिकेशंस यूज़ करें तो आप इस तरफ आएँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें इस पे जो है वो कोई इतनी रिसर्च एविडेंस नहीं है कि हिजामा इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो मेरा आगे से यही आंसर होता है कि हमें किसी रिसर्च एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर लिया है, उनके सहाबा कराम ने कर लिया है, तो वी डोंट नीड एनी रिसर्च एविडेंस, ठीक है। तो आप हिजामा करवाएं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जो है, जिनको कहती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि आप फैमिली में जो है वो काउंसलिंग करें। बेसिकली लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। उन लोगों को जो है वो इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आजकल जो है वो हर एक गली मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि हम एक दफ़ा मेडिसिन खाएँ और हमें पहली मेडिकेशन में ही फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। अब जितने भी बेचारे MBBS, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो इतनी हाई डोज देते हैं कि आप कह लें कि जिस तरह एंटीबायोटिक्स की जो है ना वो होती है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो वो आपको जो है वो पहले से जो इतनी हाई जनरेशन देना शुरू कर देते हैं। आपको फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके अंदर वो कह लें कि वो रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर आप पे कोई मेडिसिन इफेक्ट ही नहीं करती। अगर आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी जो है वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, तो वो आपको देते हैं पहले नॉर्मल मेडिसिन से, आपको नॉर्मल से जो है वो हाई की तरफ लेके जाते हैं। पर नहीं, हमें तो जल्दी रिलीफ चाहिए, ठीक है। तो वो ना ये चीज़ें फिर लोगों को इफेक्टिव नहीं लगती हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छे अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर ज़ुबिया जहांगीर, जो कि सर्टिफाइड हिजामा थेरेपिस्ट थी। तो जनाब, उम्मीद करती हैं आज का शो, आज का प्रोग्राम आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। QS हेल्थ में आज के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।